आपको एक बेसिक क्लास दे रहा हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। तो ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और 2023 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है। तो उसी का ही प्राइम और कंपोजिट नंबर के एप्लीकेशन पर ही वह क्वेश्चन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, हम एप्लीकेशन की स्टेज तक जाएंगे इस क्लास के अंदर। तो स्टार्टिंग चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमने आपको शायद आइडिया भी होगा कि प्राइम नंबर जो होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। क्या? एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही होता है। तो उसके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के। लेकिन कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दे आर जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। तो मींस कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर से मिलकर बने होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। तो क्या 1 प्राइम नंबर है? तो 1 का क्या है? सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और 1 का जो है मोर देन 2 फैक्टर्स भी नहीं है, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि 1 जो है हमारा क्या है? ना तो प्राइम है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये 1 कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। फिर 1 क्या है? 1 को आप एज ए नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हो, ऑड नंबर कंसीडर कर सकते हो, रेशनल नंबर कंसीडर कर सकते हो, बट ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन फिट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होती है? उसको हम अगर जनरल फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। तो अब 6k प्लस माइनस 1 में, लेकिन ये दो नंबर्स 2 और 3 उन दो पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी नंबर्स पर ये जनरल फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं k की वैल्यू 1 लगाता हूं, ठीक है, अगर मैंने k की वैल्यू 1 लगाई तो 1 लगाने पर क्या हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू 1 लगाने पर क्या होगा? 6 इंटू 1 प्लस माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 1। तो इससे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 5 और 6 प्लस 1 7। तो यानी कि 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो यानी कि जो भी प्राइम नंबर होंगे वो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म को फॉलो करेंगे। बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मींस 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है। बट यदि प्राइम नंबर्स हैं तो इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे। क्या? 6k प्लस माइनस 1 एक्सेप्ट 2 एंड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो देखिए 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इसके 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म की बात करें तो 2 और 3 तो हमने स्टार्टिंग में बताया ही था। फिर क्या आ जाएगा? 5 और 7, 7 के बाद 11 एंड 13, 13 के बाद 17 एंड 19, 19 के बाद 23, बट 25 नहीं होता क्यों? ठीक है, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 नहीं होता। देन 29 एंड 31, 31 के बाद 35 नहीं होता, 37 होता है। उसके बाद 41 और 43 दोनों ही होते हैं। ठीक है, 41 एंड 43, 43 के बाद हमारा 47, 49 नहीं होता। उसके बाद 53, 59, 61, 61 के बाद 67, 71, 73, उसके बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89 और 90 के बाद 97। तो देखिए ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 25 प्राइम नंबर्स है। अब इसमें जो खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है 2 इज द स्पेशल नंबर। क्यों? इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है?
कि 2 जो है हमारा ओनली इवन प्राइम। देखिए सारे के सारे प्राइम क्या है, ऑड है, जो 2 है वही ओनली इवन प्राइम है। तो ये 2 की खास बात है कि 2 जो है ओनली प्राइम भी है, ओनली इवन प्राइम भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम भी है। तो 2 इज अ स्पेशल नंबर। बाकी जो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 97, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जो कि डिफर बाय 2 होते हैं, जो कि डिफर बाय 2, यानी जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है वो होते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे 3 और 5 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। 5 और 7 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, है ना। सिमिलरली 11 और 13 ये क्या है, ट्विन प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है 2 का। तो ऐसे जो है हमारे टोटल 8 पेयर्स होते हैं। 1 to 100 के बीच में कितने पेयर्स होते हैं, देयर आर 8 सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर मैं लास्ट स्लाइड पर जाता हूं, तो लास्ट स्लाइड पर अगर मैं आपको बताता हूं तो देखिएगा 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, ठीक है, 29 and 31, 41 and 43, है ना। सिमिलरली 59, 61, 71, 73, देखिएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए टोटल 8 हमारे पेयर्स आ रहे हैं, जो कि हमने भी बताया था। तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, देयर आर 8 सच पेयर्स। ठीक से 1 to 100 के में 8 पेयर्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स वो होते हैं जिसमें 2 नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब प्राइम नंबर्स को तो कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो 2 प्राइम नंबर्स तो ऑब्वियसली को प्राइम होंगे ही, लेकिन कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होते हैं। अब कंपोजिट नंबर को प्राइम होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, मैंने कहा कि एक नंबर है, लेट्स सपोज क्या है हमारा, एक नंबर है लेट्स सपोज 15, ठीक है, और एक नंबर है हमारा लेट्स सपोज 8। तो 15 के अंदर कितने, 15 बनता है किससे, 5 से और 3 से, और 8 किससे बनता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि 5 और 3 और 222, अब इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर 15 and 8 आर कॉल्ड को प्राइम। ऐसे ही कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स सपोज 25 है ना, 25 के अलावा 25 ले लेते हैं और एक लेट्स सपोज 40 ले लेते हैं। तो 25 के अंदर कितने हैं, 5 5 25, और 14 क्या होता है, 7 2 14। तो 5 5 से 25, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, क्योंकि 5 और 5 से बना है, वो 7 और 2 से, तो नो कॉमन फैक्टर। तो देयरफॉर कोप्राइम क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो नो, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, नो कॉमन फैक्टर। आई होप को क्लियर होगा कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन है इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ देम। अब 4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है हमारा, है ना। तो हमने कहा लेट्स सपोज कि हमने जो 4 प्राइम नंबर कंसीडर करे, हमने मान लिया एक ए था, एक बी था, एक सी था और एक डी था, बिकॉज मुझे तो पता नहीं ना कि कौन सा प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखिएगा इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा, वो किसका लगा, ऑड नंबर और इवन नंबर का। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस बारे में भी कि ऑड में ऑड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है इवन, और इवन में ऑड इवन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर इवन ही आता है। बट ऑड में इवन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर हमेशा ऑड आता है। तो ये क्या है हमारे, ये 3 हमारे रूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे 3 रूल्स हैं। तो अब क्या करना है हमको, इनका इस रूल को यूज करना है। अब हमको ये पता है कि देखो, अगर मान लो ए बी सी डी चारों के चारों ही ऑड होते हैं, तो चारों के चारों ऑड होंगे, तो मान लिया हमने कहा पहला भी ऑड, दूसरा भी ऑड, तीसरा भी ऑड, चौथा भी ऑड। तो पहले और दूसरा अगर ऑड होगा तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन, और दूसरा भी अगर ऑड प्लस ऑड होगा तो इवन। तो इवन प्लस इवन कितना हो जाएगा, आंसर इवन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, चारों ऑड तो नहीं है। अब क्या मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है तो मान लेते हैं कि कोई एक जो है, जो 2 है, मान लो उसमें से कोई एक जो है वो एक इवन है और बाकी तीनों
ऑड है। अच्छा, एक इवन अगर होगा तो इट मस्ट बी 2, अगर एक इवन होगा तो इट मस्ट बी 2, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, सबसे पहली स्लाइड में हमने, दूसरी स्लाइड में हमने बताया था क्या, ये जो 2 होता है, ये 2 क्या होता है हमारा, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो अगर हम इसी को ही कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये 2 है, तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड, और ऑड प्लस ऑड इवन। तो ऑड प्लस इवन इज अगेन ऑड। और 49 क्या है, 49 इज ए ऑड नंबर। 49 क्या है, ऑड नंबर। तो अब क्या है, यानी कि जो 4 नंबर्स हैं उसमें से एक जो है इवन नंबर मस्ट है। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो आंसर ऑड आ ही नहीं सकता। और हमको पता है कि ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, तो आंसर इज 2। तो ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा और एक और इसके कॉन्सेप्ट पर, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पर, कि हाउ टू फाइंड दैट गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर थोड़े से बात करते हैं। तो पहला क्या है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 120 एंड 130। अब कैसे पता चलेगा कि कोई गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है। पहला रूल तो हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या कि 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म को वो फॉलो करेगा तो वो प्राइम है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि वो जो फॉलो करे वो प्राइम हो ही हो, तो हम लोग को थोड़ा सा एडिशनल कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो एडिशनल में पहली चीज क्या है हमारी, कि स्टेप 1, ठीक है। अगर हमें देखना है कि कोई प्राइम है या नहीं है, तो उसका जो स्टेप 1 है, वो स्टेप 1 क्या है कि लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट कैन नॉट बी, ठीक है, कैन बराबर नहीं हो सकती 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर हमारा 2 डिजिट का नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट 20024668 नहीं हो सकती है ना। अगर 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 2 तो इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो तो पता ही है ना। उसके अलावा कोई बड़ा सा नंबर है और हमें देखना है कि प्राइम है या नहीं है, तो हमें देखना है कि लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 02468, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है हमारी 5 भी नहीं हो सकती। लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 5। क्यों 5 नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 5 होगी तो वो क्या हो जाएगा, 5 की टेबल में आता ही आता है, तो 5 से डिविजिबल होगा, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि सम, उस नंबर की जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, उस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स जो है वो जो है डिविजिबल बाय 3 यदि है तो नॉट प्राइम, ठीक है। अगर सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इन दैट केस वो 3 से डिविजिबल भी होगा। अब ये तीनों चीजें हमने देख ली कि चलो वो 3 से डिविजिबल भी नहीं है, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 और 5 भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे। और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ऑल द numbers, all the prime number below that number, below square root से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो द स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर हमारा जो नंबर है कि आर देयर बिटवीन 120 एंड 130, तो सबसे पहले हमारी बात क्या होगा कि 120 और 130 के बीच में कितने नंबर है टोटल। अगर 120 और 130 को भी मिला लेंगे तो टोटल 11 नंबर है, लेकिन हमें 11 नंबर से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि कौन सा नंबर प्राइम हो सकता है। तो हमने कहा लास्ट डिजिट 02468 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है फिर 121 हो सकती है, 123 हो सकती है। अच्छा 125 नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 125 नहीं लिखेंगे, बचा फिर क्या 127 और 129। तो यानी कि हमने फिलहाल क्या करा, 4 डिजिट्स को हमको चेक करना है जो हमारे शुरू की जो 2 स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। अब स्टेप 3 क्या है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब देखो 121 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, 121 को अगर हम देखते हैं तो 121 हमको ऑल्दो पता है कि इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है अभी। 123, हाँ 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये तो 3 से डिविजिबल है, तो ये हम
नहीं हो सकता प्राइम। 127 1 + 2 3 3 + 7 10, इट कुड बी, है ना, अभी पता नहीं है हो सकता है या नहीं। 129 1 + 2 3 3 + 9 12, है ना, 12 में भी 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगेन जो है क्या है, सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, तो इट इज नॉट अ प्राइम। अब बचा कौन से दो नंबर बचे हमारे पास फाइनली, 121 और 127। अच्छा 121 का हमको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 11 जा 121, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमको ये भी हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि ये भी नहीं हो सकता। बचा कितना, 127। अब 127 का क्या करते हैं हम, 127 के लिए हम, तो 127 के लिए हम क्या करते हैं, 127 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, 127 का स्क्वायर रूट लिया। तो 127 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वन जो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो 127 की वैल्यू 11 स्क्वायर रूट जो होगा वो 11 से ज्यादा आएगा, 12 से कम आएगा। तो हम लेट्स सपोज क्या मान लेते हैं कि 11 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। अब क्या आएगी, आई डोंट नो। तो 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो 127 से यानी कि 11 पॉइंट समथिंग से बिलो, हमें नीचे दिखेगा 11 पॉइंट समथिंग से बिलो कितने प्राइम नंबर है, 11 पॉइंट समथिंग से बिलो कितने प्राइम नंबर है, एक तो 11 प्राइम नंबर है, ठीक है, और कौन सा है, 7 है प्राइम नंबर, 5 है और 3 है और 2 है ना, 2 3 5 7 11। तो 11.00 से बिलो ये नंबर है। तो अब देख लो कि यार 11 की टेबल में तो 127 नहीं आता, मुझको पता है ना। 7 को आप जो है 127 से डिवाइड करके देख लो, 7 को 127, तो 7 1 जा 7, 5 बचा 57। तो अगेन 57 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अच्छा 5 की टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अच्छा सम ऑफ डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3, 127 के केस में तो 3 से डिविजिबल नहीं है, और क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि 127 इज द ओनली प्राइम नंबर बिटवीन 120 एंड 130। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा 127, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 127। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अगले की बात करते हैं। अब ये दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कैट में आ चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिलहाल एक्जैक्टली 3 फैक्टर से शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक एक चीज एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, प्राइम नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, प्राइम नंबर के। अब आ गया एक्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स किसके होते हैं, तो 3 फैक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, प्राइम नंबर के, और 3 फैक्टर्स किसके होते हैं, जो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इज ए प्राइम नंबर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 के कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 और 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 के 3 फैक्टर्स 1 3 9, है ना, एंड सो ऑन। कोई सा भी आप ले लो, 7 का स्क्वायर ले लो, 7 7 जा 49। तो 49 के 3 फैक्टर्स होते हैं 1 7 और 49। देखो 1 और 8 तो हो गई होगा, देखिए 1 और 49 तो हो गई होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के ये 2 फैक्टर तो मस्ट है ही है, होंगे ही होंगे। और 7 की टेबल में भी 49 आता ही है, तो देयरफॉर 7 इज आल्सो अ फैक्टर, है ना। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर हो नहीं सकता। तो यानी कि एक्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। ओके, ठीक है। अब यहां से एक्सटेंशन आता है हमारा अगले क्वेश्चन का। दिस क्वेश्चन ऑफ एक्जैक्टली 4 वेक्टर्स कम्स इन कैट 2023, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, और कैट में क्वेश्चन क्या आया था कि एक्जैक्टली 4 फैक्टर्स बताने हैं बिटवीन 1 to 50, बिटवीन 1 to 50, यानी 1 से 50 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिनके एक्जैक्टली 4 फैक्टर्स होते हैं। नाउ दिस इज, यानी कि 4 फैक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर तो होगा ही, बट वो कंपोजिट नंबर किससे बना, ऑब्वियसली प्राइम नंबर से बना है। तो हमको क्या पता है कि एक्जैक्टली 3 फैक्टर किसके होते हैं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर के। तो अब क्या पूछ रहा है, एक्जैक्टली 4 फैक्टर्स। तो एक्जैक्टली 4 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर एक चीज समझिएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर वहां पर लिखा था, तो एक कॉमन सेंस कहता है कि यार अगर वहां पर स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर बोल रहा है तो चलो क्यूब ऑफ प्राइम नंबर कर देते हैं। तो यानी कि यहां पर जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक्जैक्टली 4 फैक्टर किसके होते हैं, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर के, प्लस एक और चीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स के भी 4 फैक्टर्स होते हैं और क्यूब ऑफ प्राइम नंबर के भी 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि 1 से 50 के बीच में कितने हो सकते हैं। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, 2 का क्यूब।
तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखो 1 और 8 तो होंगे ही उसके फैक्टर, है ना। अच्छा 2 का क्यूब 8 है तो 2 इसका फैक्टर जरूर होगा। अच्छा 4 की टेबल में भी 8 आता है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा और 8 भी इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो 27 में 1 की टेबल में 27 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, साथ में 3 की टेबल में भी आएगा और 9 की टेबल में भी आएगा 27। तो 13927, ठीक है। तो अब ये देखिए ये तो दो हो गए। अच्छा 4, अब इसके बाद 5 का क्यूब आता है क्योंकि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 अब 5। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, बट उसने हमसे 50 1 to 50 तक ही पूछा है, तो 5 का क्यूब 125 तो कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसलिए 5 का क्यूब नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 2 की। अब 2 को एक तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और उसके बाद 5 से, देन 7 से, देन 11 से, देन 13, उसके बाद, और फिर उसके बाद 13 के बाद आ जाएगा क्या 17, 19, है ना, 19 2 जा 38, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, है ना, 2 7 जा 14, और 11 2 जा 22, 13 2 जा 26, और 17 2 जा 34, और 19 2 जा 38। देखो इसमें 6 में कैसे फैक्टर्स होंगे, 4, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। सिमिलरली 10 के कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा, है ना। सिमिलरली 14 के भी 1 2 7 और 14, है ना। सिमिलरली 1 2 11 और 22 एंड सो ऑन। अभी 19 तो आ गया, 19 के बाद अगला क्या आता है हमारा 23। तो 23 एक और बचा हमारा, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहीं पर ही ऊपर लिख लेते हैं 2 इंटू, ठीक है, और 23, 2 इंटू 23, तो 23 बराबर कितना होता है 46। अच्छा 23 के बाद अगला फैक्टर कितना होता है 29, और 29 2 सा कितना होता है 58, तो वो कंसिडर नहीं कर सकते, है ना, तो क्योंकि वो क्या हो जाएगा 50 से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर कितने फैक्टर्स अगर हमने निकाल लिए, अगर हम काउंट करें तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहाँ पर हमने 8 फैक्टर्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी फिर क्या करते हैं, अब लेते हैं 3, क्या लेंगे अब हम 3 लेंगे। तो अब 3 की, क्योंकि 3 की 2 से तो कर चुके हैं, अब करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 13 3 जा 39, 13 के बाद 17 3 जा कर सकते हैं नहीं, 13 7 जा 50, 17 3 जा 51 होता है, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 11 3 जा 33 और 13 3 जा 39, ठीक है ना। इसके बाद 17 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया 17, क्योंकि 17 3 जा 51 हो जाता, तो यहाँ पर कितने आए हमारे अभी फिलहाल 4 आए, ठीक है। अभी फिर अब क्या लेंगे, अब 5 ले लेंगे हम, ठीक है, हम लोग क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। अब 5 की 2 से कर चुके, 5 की 3 से कर चुके, तो 5 की किससे करेंगे 7 से करेंगे, 5 7 जा 35। अच्छा 5 11 जा 55, नॉट पॉसिबल, है ना, तो 5 7 जा 35, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा सिर्फ एक फैक्टर, कितना एक, 5 7 जा 35, है ना। देखो 35 के भी देखो 3-4 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, 1 5 7 और 35, है ना, तो ये कितना है सिर्फ एक ही है। तो काउंट करिएगा आप कितने हो गए हमारे, देखिएगा, ठीक है, यहां से हमारे 2 फैक्टर्स तो आ ही गए थे, यहां से 2 आ गए थे, ये तो 8 + 2 10, 10 + 4 14 और 1 15, तो हाउ मेनी सच फैक्टर्स आर देयर, 15 सच फैक्टर्स आर देयर। तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 50 हैव एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, और एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर के होते हैं, एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स किसके होते हैं, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स के। साथ में हमने क्या सीखा, को प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, और 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो आई होप आपको ये बेस पूरा क्लियर हो गया होगा, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से, और इट इज आल्सो बेसिक टॉपिक है, तो ये हमको पता अच्छे से होना भी चाहिए।
तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।